राम राम भाइयों। तो आज हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा की पूरी कॉस्ट के बारे में कि वीज़ा में कितनी कॉस्ट लगती है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कनाडा लैंड होने से लेकर जहां से आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे उसमें पूरी कितनी कॉस्ट लग जाती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरा वीज़ा प्रिंट होकर आ गया है और इससे आप समझ जाओगे कि मेरे को पूरा एक्सपीरियंस होगा कि मेरे को कितने पैसे लगे थे और रिसेंट का है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जैन 2024 इनटेक में। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबल वही बंदा है जिसकी 12th हो चुकी है या फिर ग्रेजुएशन हो चुकी है। 10th करने के बाद कोई नहीं जा सकता। मैंने बहुत सारी वीडियोस के नीचे ये कमेंट सुने हैं कि 10th के बाद क्या करें बाहर जाने के लिए। भाई सबसे पहली बात, 10th करके आप जा ही नहीं सकते, आप एलिजिबल हो ही नहीं, क्योंकि IELTS भी वही दे सकता है जिसकी मिनिमम 12th हो रखी है। 10th करने के बाद IELTS कोई दे नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो आप फर्स्ट स्टेप होता है आपका IELTS की कोचिंग लेना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं लेते, मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ जो कोचिंग लेना चाहते हैं। मैंने पर्सनली कोचिंग ली थी क्योंकि भाई साफ सीधी बात है, हम CBSE बोर्ड में पढ़ते हुए भी हमने हिंदी में बात करी है और जो फाइन लेने होते थे वो हम फाइन देते रहे पूरे 12 के 12 साल, और इंग्लिश में तो हमसे बात हुई नहीं। ठीक है, तो मैंने IELTS की कोचिंग ली थी। IELTS की कोचिंग में लगते हैं आपके 9 से 10,000 रुपए एक अटेम्प्ट के। मेरी कोचिंग में 3 महीने की कोचिंग थी मेरी, वो थी 10,000 रुपए में। और मेन तो ये होता है अगर आपने एक अटेम्प्ट दे दिया ना उसके बाद आपको दोबारा पैसे देने ही पड़ते हैं। ठीक है, मैंने एक कोचिंग ली वहां से और 3 महीने बाद मैंने एग्जाम बुक करवा दिया था। जो करंटली जो प्राइस चल रहा है ना IELTS का, वो चल रहा है 16,225 रुपए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कभी भी अपने ऑनलाइन जाके या फिर IDP की साइट पे जाके कितना प्राइस चल रहा है, पर मैंने जब चेक किया था वो 16,225 रुपए ही चल रहा होगा। ठीक है, अब आपके में ऐड हो गया जैसे 16,225 प्लस 10,000 रुपए आप IELTS कोचिंग की मान के चलो। ठीक है, आपकी IELTS की कोचिंग होगी, आपका पेपर क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। जितने अटेम्प्ट करोगे उसमें अपने कॉस्ट सेम टू सेम ऐड करते जाना। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद आपके पास होते हैं फिर सबसे ज्यादा पैसा लगता है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आपको सीट बुकिंग करवानी होती है। आप बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ऑफर लेटर में भी चार्जेस लेते हैं, जैसे कोनेस्टोगा कॉलेज हो गया। कोनेस्टोगा कॉलेज 6,000 रुपये 7,000 रुपये आपसे लेता है आपके बस अप्लाई करने के लिए। उसमें ये भी कंफर्मेशन नहीं होती कि ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा। मैंने पर्सनली एक बार 3,000 रुपये दिए थे सितंबर इनटेक के लिए, जो मेरा मिस हो गया था। उसके बाद मैंने 6,000 रुपये दिए थे क्या नाम है जनवरी इनटेक के लिए, क्योंकि जो 3,000 रुपये जब मैंने दिए थे ना, मेरे जो कंसल्टेंट थे उनके पास कुछ 50% ऑफ का कूपन पड़ा हुआ था कोनेस्टोगा कॉलेज का। ठीक है, तो ये दोनों पैसे मेरे जब लग गए थे। ठीक है, और 2-3 कॉलेज में मैंने और अप्लाई किया था, उसमें भी ऐसे 3-4 रुपए लगे थे। तो आप मिनिमम पकड़ के चल लो 15,000 रुपए आपके अप्लाई करने में चले जाएंगे 3-4 कॉलेजेस में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो इनटेक से पहले थोड़े से फ्री होते हैं, बिल्कुल एंड में आने के बाद वो भी चार्जेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, आपका ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर में फिर मेंशन होता है आपका सारा फीस स्ट्रक्चर और सीट बुकिंग का अमाउंट। सो गाइज, मैंने जब सीट बुकिंग कराई थी ना तो 95,000 मेरे सीट बुकिंग में लगे थे। ठीक है, 95,000 मैंने सीट बुकिंग में दे दिए थे। तो अब आपके कितने हो गए 95,000 प्लस आपका क्या नाम है IELTS का 16,225 प्लस 10,000। ठीक है, ये होने के बाद मैं आपको साथ साथ कैलकुलेशन भी करके दिखाता रहूंगा। ठीक है, अभी तक आपकी सीट बुकिंग करवाने तक आपके लग चुके हैं 1,26,225 रुपए। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं सारा कैलकुलेशन आपको साथ साथ करवा के दिखाता रहूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी सीट बुकिंग हो जाएगी, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मेरी फिर फीस की बारी हो गई थी। जो फीस होती है ना वो आपको जैसे किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं, आप कंसल्टेंट आपको थर्ड पार्टी के थ्रू करवाता है। उसमें जैसे $61 अभी रिसेंटली चल रहा है, तो उसमें आपको $1 या $2 ऊपर देना ही पड़ेगा। तो मैंने $1 या $2 ऊपर दिया था उसमें, तो मेरे को $62 या $63 में अपनी फीस पड़ी थी। तो होलसम अमाउंट ले लेते हैं, मेरे को अपनी 12 लाख फीस वहां पे देनी पड़ी थी। ठीक है, 12 लाख फीस हो गई थी। फीस देने के बाद 12 लाख जो मेरी फीस थी, उसके बाद मेरे को 6.5 लाख अपनी GIC करवानी थी। 10,125 रुपए की GIC होती है। अगर $10,000 से नीचे आप करवाओगे तो आपकी पैसे वापस आ जाते हैं, और ऊपर कराओगे तो उसमें रह जाते हैं। तो सब यही करते हैं कि $100 या $200 ऊपर करवा देते हैं। ठीक है, अब आपका कितना हो गया 12 लाख प्लस 6.5 लाख और 1,26,225 रुपए, वो टोटल मैं करके आपको बताता हूं। अब आपका हो गया 19,76,000। ठीक है, और आगे 225 रुपए आप समझ ही जाना। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी रहूंगा साथ साथ में। ठीक है, अब इतना अमाउंट हो गया आपका। अब आपकी फीस हो गई, आपकी GIC होगी, पूरे मेन खर्चा हो चुका है अब आपका। अब उसके बाद होता है आपका बायोमेट्रिक्स का। बायोमेट्रिक में भी 5-6 हजार रुपए आप और जोड़ दो, बायोमेट्रिक में वो 5-6 हजार लगते हैं। और आपका मेडिकल में भी पैसा लगता है। जो मेडिकल आप करवाने जाओगे ना, जब आप मैक्स हॉस्पिटल में जाते हो, तो मेरे लगे थे 7,800 रुपए। ठीक है, मैक्स हॉस्पिटल का आपका हो गया, बायोमेट्रिक्स आपका हो गया, आपका हो गया सारा खर्चा कंप्लीट। अब आपका आएगा सीधा वीजा। ठीक है, वीजा आने के बाद
जैसे आप वीजा आएगा ना, मैंने पर्सनली क्या किया था, आते ही अपनी टिकट करवा दी थी, जिससे मेरी टिकट थोड़ी सस्ती हो गई थी। मैं आपसे ये कहूंगा, आप आते ही इतनी जल्दी ना कराओ, थोड़ा सा ट्रैक करो गूगल फ्लाइट्स पे जाके, उससे आपकी टिकट और सस्ती हो जाएगी। मैंने पर्सनली करवाई थी, एयर इंडिया की टिकट कराई है मैंने अभी दिसंबर 22 की। अगर कोई बंदा जा रहा है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। दिसंबर 22 की मैंने करवाई है अपनी फ्लाइट, और मेरी पड़ी है 1,25,000 की नेट, पूरी 1,25,000 की फ्लाइट पड़ी है मेरी, ठीक है। और मेरी फ्लाइट है डायरेक्ट एयर इंडिया की, और उसमें 2 बैगेज अलाउड है और एक कैबिन बैगेज अलाउड है। मैंने एयर इंडिया की इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसमें सिंगल बैग 25 किलो का अलाउड था, और एक कैबिन 7.5 और एक लैपटॉप बैग अलाउड था, इसलिए मैंने वो नहीं करवाई, क्योंकि वहां पे ऊपर पैसे देने पड़ते। ठीक है, मैंने ये करवा ली थी। और अब आपका जो टोटल खर्चा होगा वो है 21,14,025 रुपए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी चीज मेंशन कर रखी है, जितना मैं बोलता गया हूँ सारी चीज मेंशन कर रखी है मैंने, अपना IELTS कोचिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, अब ये होने के बाद, अब जब आपका जैसे सारी चीज हो जाती है, अब इसके बाद आप इसमें शॉपिंग भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 लाख की आप शॉपिंग लगा लो अपनी। ठीक है, 1 लाख की शॉपिंग लगा लो, और 18 से 2,000 डॉलर आप लेके भी जाओगे। मैं पर्सनली 1 लाख की ही कराऊंगा करेंसी चेंज, क्योंकि मेरा वहां पे है नहीं, और कैश की आपको पता है कितनी रिक्वायरमेंट होती है। जब तक जेब में पैसा होगा ना, वहां अपने से कोई फालतू नहीं बोल सकता। ठीक है, इसलिए मैं तो कहूंगा अपना थोड़ा पैसा ज्यादा ही लेके जाओ। ठीक है, ये करवा लिया आपने, क्या नाम है, अब आपका जो टोटल खर्चा हो गया, 1 लाख आपका शॉपिंग का लगा लो, 1 लाख आपका क्या नाम है जो करेंसी एक्सचेंज करवा के ले जाओगे वो लगा लो, तो आपका हो गया 23,14,025 रुपए। ठीक है, तो करंटली मेरा इतना ही पैसा लगा है, 23,14,025 रुपए। और अगर आप कोई फोन वगैरह लेना चाहते हो उसका भी अलग से ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने नया फोन लिया है। क्योंकि जो मेरा ये पुराना फोन है ना, ये मेरा पुराना फोन है, ये खत्म है, डेड हो चुका है बिल्कुल। इसमें नॉर्मल टास्क होने में बहुत ज्यादा बफरिंग ले लेता है कभी कभी। तो मैंने अभी रिसेंटली 14 Pro परचेज किया था, जिसके मेरे को 1 लाख रुपए और लग गए थे, तो वो भी अगर आप जोड़ोगे तो आपके 24,14,025 रुपए लग जाएंगे। वो पर ऑप्शनल है, काफी बंदे लेंगे, काफी बंदे वहां जाके लेंगे। अगर वहां जाके लोगे तो भी ऐड करना पड़ेगा, तो भी पैसे लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां जाते आपको जॉब तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आपका जो टोटल खर्चा होता है ना, वो टोटल लगता है आपका 22 से लेके 25 लाख के बीच में। 22 लाख से नीचे लगेगा नहीं, और 25 लाख से ऊपर आपका जाएगा नहीं। सो गाइज, यही है आपका पूरा आज की वीडियो में। तो आप अगर कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो स्टडी वीजा के लिए जाने के लिए 2024 में, जैन इनटेक में या सितंबर या फिर मई इनटेक में, तो आप समझ जाना कि आपको 22 लाख से लेकर 25 लाख तक के फंड्स इकट्ठे कर लेने हैं। और मैं ये कहूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही फंड की तरफ जोर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है IELTS तो क्लियर हो जाता है बच्चों का, लेकिन फंड्स का जुगाड़ नहीं हो पाता, जिस वजह से उनकी इनटेक मिस हो जाती है या फिर वो जा ही नहीं पाते हैं। तो भाइयों, मैं यही सजेस्ट करूंगा, अपने फंड्स का जुगाड़ आराम से करो और अपनी फैमिली की हेल्प लो, आराम से फंड्स का जुगाड़ हो जाएगा, आप भी आराम से फाइल अप्लाई कर लोगे। सो थैंक यू गाइज, यही था आज की वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।